हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में आज की क्लास में जो है 100 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्दों के बारे में सीखेंगे। ऐसे शब्द जो छोटे छोटे हैं लेकिन इनके इस्तेमाल जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, रोज़ की लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। रोज़ की लाइफ में जब मैं बोलती हूँ उसका मेरा मतलब क्या होता है, मतलब सिंपल सा ये होता है दैट इज़ कि रोज़ जो भी आप वाक्य बोलते हैं ना अपनी दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में, तो उनमें इन शब्दों का इस्तेमाल जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। हिंदी में तो करते ही हैं, मतलब हिंदी में तो ऐसा करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन का नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है आपके लैंग्वेज लर्निंग की, क्योंकि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आपको इन शब्दों की अंग्रेजी जो है वो आना बेहद बेहद ज़रूरी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है इकाई, यानी कि यूनिट। इकाई का मतलब होता है यूनिट, मतलब कोई एक सिंगल यूनिट, डबल यूनिट, ट्रिपल यूनिट, ऐसे करके सिंगल तो जैसे बहुत सारे ग्रुप है, उसमें से अगर एक को निकाल दिया जाए तो उसको सिंगल यूनिट कहते हैं, यानी कि इकाई। शक्ति यानी कि पावर, शक्ति का मतलब होता है पावर। शहर यानी कि टाउन, शहर का मतलब क्या होता है, टाउन। ठीक यानी कि फाइन, इसका इस्तेमाल जब आप किसी को अपना हालचाल बताने के लिए करने का मतलब हालचाल बताने के लिए कर सकते हैं। आप कह रहे हैं ठीक, यानी कि मतलब फाइन है, कैसे हैं भैया, नहीं ठीक है, फाइन है ना। निश्चित यानी कि सर्टेन, निश्चित का मतलब क्या होता है, निश्चित का मतलब होता है सर्टेन। मक्खी का मतलब होता है फ्लाई। देखिए ये उड़ने वाला फ्लाई की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है मक्खी की, जिसको अंग्रेजी में फ्लाई भी कहते हैं, याद रहेगी बात। गिरना यानी कि फॉल। संचालन यानी कि लीड करना, ठीक है, किसी को संचालित करना यानी कि लीड करना, संचालन करना, है ना। मतलब देखिए संचालन कौन करता है, संचालक करता है, राइट। तो संचालक कौन होता है, जो सबसे पहले खड़ा होता है पंक्ति में, है ना। तो वो क्या है, एक तरीके से वो लीड है ना, जो लीड कर रहा है, वो लीडर है जो लीड कर रहा है, करेक्ट। तो संचालन यानी कि लीड करना। रोना यानी कि क्राई, रोना का मतलब क्या होता है, रोना का मतलब होता है क्राई। अंधेरा यानी कि डार्क, क्या मतलब है, अंधेरा यानी कि डार्क। किताब यानी कि बुक, किताब का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत आसान है, ये सबको पता है, किताब का मतलब होता है बुक। ढोना यानी कि कैरी करना, ढोना का मतलब क्या होता है, ढोना का मतलब होता है कैरी करना, है ना, कि कहते हैं ना कि सामान ढो, मतलब लो पकड़ो, सामान उठाओ, ये एक तरीके से आम भाषा में हम लोग कहते हैं। इसका मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कैरी करो इस सामान को, है ना। ले लिया यानी कि टुक, ले लिया यानी कि टुक। विज्ञान यानी कि साइंस, विज्ञान यानी कि साइंस। खाना यानी कि ईट, खाना का मतलब क्या होता है, खाना यानी कि ईट। कमरा यानी कि रूम, कमरा का मतलब क्या होता है, कमरा यानी कि रूम। दोस्त यानी कि फ्रेंड, दोस्त का मतलब क्या होता है, दोस्त यानी कि फ्रेंड। शुरू हुआ यानी कि बिगैन, शुरू हुआ यानी बिगैन। विचार यानी कि आइडिया, विचार यानी आइडिया। मछली, मछली की अंग्रेजी क्या होती है, चलिए आप बताइए। मछली की अंग्रेजी होती है फिश, है ना। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग रोज इस्तेमाल होने वाले शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। रोज इस्तेमाल होने वाले शब्दों को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे रोज के दैनिक जीवन के वाक्यों में इस्तेमाल होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप इसकी तैयारी जो है वो बढ़िया तरीके से हुई रहे, है ना। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको, बी बैंकर इंग्लिश की ऐप जो है वो आ चुकी है। प्ले स्टोर पे जाकर के आप बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप जो है वो लॉन्च होने की खुशी में, वो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐप आ गई, है ना। तो ऐप लॉन्च होने की खुशी में सोचा आप लोगों को क्या सरप्राइज दिया जाए, आप लोगों को क्या गिफ्ट दिया जाए। सरप्राइज तो ऐप लॉन्च हो गया, गिफ्ट क्या दिया जाए भाई। तो गिफ्ट ये है कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की जो बैच है 2499 रुपीज वाली, वो अभी कराई जा रही है 299 में। जी हाँ, सीधे फ्लैट 2200 रुपए, यानी कि 2200 का ऑफ है। मतलब फ्लैट 2200 रुपीज का ऑफ है, 2200 रुपए माइनस हो जाएंगे। 2499 में से 2200 माइनस हो जाएंगे, 299 बच जाएगा। उसी को पे आपको करना है, जिसमें आपको मिलती है 2 महीने की कोर्स, यानी कि 60 क्लासेस
और इसकी वैलिडिटी 6 महीने की मिलती है। ठीक है, क्लास 60 है तो एक दिन करके गिनोगे तो 60 दिन हो जाते हैं, यानी कि 2 महीने। लेकिन 2 महीनों में जल्दी जल्दी सीख के खत्म कर लेना है, मुझे भी पता है बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए वैलिडिटी 6 महीनों की है। एक बारी आज कोर्स अगर ले लिया तो अगले 6 महीने तक आप आराम से सीखो, है ना। हर दिन सिर्फ एक क्लास देखो, 2 दिन एक क्लास देखो, ऐसे भी करके करोगे ना तो भी 4 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर भी 2 महीने बचेंगे प्रैक्टिस और वापस से रिवीजन करने के लिए। समझ रहे हैं बात को? तो बढ़िया तरीके से क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ऐप पर प्ले स्टोर पर जा करके ऐप को कर लेना है डाउनलोड, है ना। बी बैंकर इंग्लिश ऐप इसका नाम है, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बाकी का प्रोसेस क्या करना है, अपना रजिस्टर करना है अपने आप को और फिर पेमेंट करना है, वो क्लास के आखिर में बताऊंगी। अभी चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, लॉन्चिंग ऑफर है तो ले जरूर लीजिएगा कोर्स को, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे कितने समय तक ये लॉन्चिंग ऑफर जो है वो जारी रहेगा या फिर वापस से 2499 कोर्स की प्राइस हो जाएगी। तो आपको अगर ऐप से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो, किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही हो डाउनलोड करने के बाद, तो ये वाले नंबर पर संपर्क करें 6206110902। इस वाले नंबर पर संपर्क करेंगे काइंडली। जो ऐप के संबंधित जिन्होंने पेमेंट कर दी है, उनको कोई दिक्कत आ रही है, वो इस वाले नंबर पर संपर्क करेंगे। और जिनको फ्री क्लासेस से संबंधित जानकारी चाहिए वो इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, जिनके पेड कोर्स है वो किस पे व्हाट्सएप करेंगे, इस वाले नंबर पर सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। और फ्री जिनको भी चाहिए कोर्स या मटेरियल या ई बुक के बारे में जानकारी, वो इस नंबर पर संपर्क करेंगे। कब से? सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। हर दिन बताती हूँ, समय जो है बहुत कीमती होता है, तो समय का जो आप इम्पोर्टेंस है उसको दिया करिए। समय में ही कॉल किया करिए, मतलब समय में ही व्हाट्सएप किया करिए, तो आपको बेटर सुविधा, बेटर सेवाएं मिल सकती हैं, है ना। क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इन 5 में से कोई भी ई बुक की ज़रूरत हो, जैसे बैंकिंग, आप क्या बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर अगर आपको करना है तो आप इसको ग्रामर की कैप्सूल ले सकते हैं। आपको 1000 मतलब 1000 वर्ड्स वाली ई बुक है, टेंसेस की ई बुक है, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक है और बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक है। ये सारी की सारी ई बुक्स आप नीचे लिखी वेबसाइट पर जा करके ईजिली ले सकते हैं। और चलिए इसके साथ ही क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला है चुनना, किसी चीज को चुनना। जैसे बहुत सारी चीजें रखी हुई है, आप किसी चीज को चुनेंगे तो उसको कहते हैं पिक करना। क्या कहते हैं? पिक करना। अचानक यानी कि सडन। अचानक का मतलब क्या होता है? सडन। गिनती यानी कि काउंट। गिनती का मतलब क्या होता है? काउंट। वर्ग यानी कि स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। कारण यानी कि रीजन। कारण मतलब रीजन। लंबाई यानी कि लेंथ। लंबाई यानी लेंथ। प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंट करना। अच्छा, आपने सुना होगा ना ये कि ये इंसान जो है, ये गेम्स हो रहे हैं और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है या कर रही है ना। सुना होगा। मतलब क्या हो रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब भारत की ओर से जाकर के खड़ा हुआ है या जिस भी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हो, है ना। तो प्रतिनिधित्व वो करते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं कि रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है। एक नया वर्ड आपको और बता दिया। कला यानी कि आर्ट। विषय यानी कि सब्जेक्ट। विषय का मतलब क्या होता है? विषय का मतलब होता है सब्जेक्ट। क्षेत्र यानी कि रीजन। क्षेत्र मतलब रीजन। इंक्लूड यानी कि शामिल करना। इंक्लूड का मतलब क्या होता है? इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। विभाजन यानी कि डिवाइड। विभाजन यानी कि डिवाइड। शब्दांश सिलेबल। शब्दांश यानी कि सिलेबल। लगा यानी कि फेल्ट। कुछ चीज महसूस हुई है ना, मुझे ऐसा लगा, आई फेल्ट, है ना, मुझे ऐसा लगा, आई फेल्ट। भव्य यानी कि ग्रैंड। भव्य का मतलब होता है ग्रैंड। गेंद यानी कि बॉल। गेंद यानी बॉल। अभी तक यानी कि येट। अभी तक यानी कि येट। लहर यानी कि वेव। वो समुद्र में जो आती है ना लहर, उसको कहते हैं वेव अंग्रेजी में, है ना। कि देखो वेव आ रही है, कितनी हैवी वेव है, कितनी हाई वेव है, इस तरीके से बात करते हुए आपने न्यूज वगैरह में सुना होगा, है ना। गिरना यानी कि ड्रॉप। गिरना यानी कि ड्रॉप। दिल यानी कि हार्ट।
दिल का मतलब क्या होता है? हार्ट। पहले यानी अगो, पहले अगो। दौड़ा यानी कि रैन, दौड़ा का क्या मतलब होता है? दौड़ा का मतलब होता है रैन। जांचना यानी कि चेक, क्या कहते हैं? कॉपी चेक कर रहे हैं, मतलब जांच रहे हैं, कॉपी को जांच रहे हैं, है ना? क्या जांचना यानी कि चेक। खेल यानी कि गेम, खेल का मतलब होता है गेम, है ना? जैसे क्रिकेट, क्रिकेट क्या है? क्रिकेट एक गेम है ना? तो ये खेल है, हिंदी में खेल कहते हैं और अंग्रेजी में गेम कहते हैं। आकार यानी कि शेप, आकार का मतलब क्या होता है? आकार का मतलब होता है शेप। समान बनाना यानी कि इक्वेट करना। अच्छा, आपने मैथ्स जब भी पढ़ा होगा बचपन में, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा इक्वेशन, पढ़ा है? इक्वेशन, उसमें क्या करते हैं? उसमें इक्वल टू साइन को इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स में, है ना? जब आपको एक तरफ की चीजों को दूसरी तरफ से समान बताना हो, है ना? जैसे अगर आप लिखें कि 2+2, उसके बाद क्या लिखते हैं? इक्वल्स टू 4, तो आप क्या करते हैं? इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट का मतलब जानते हैं क्या आप? आज तक आपको पता था क्या कि इक्वल टू का साइन क्यों लगाते हैं? उसको क्योंकि हम लोग जो इक्वेशन है उसको इक्वेट कर रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि इधर वाला जो है बाएं हाथ साइड जो है, और बीच में इक्वल टू लगा दिया, दाहिने हाथ साइड जो है वो दोनों क्या है? बराबर है। तो वो समान बनाना यानी कि इक्वेट करना। गरम यानी कि हॉट। चूकना यानी कि मिस, कि अरे ट्रेन मिस हो गई, मतलब आप चूक गए पहुंचने से, तो आपकी ट्रेन क्या हुआ? मिस हो गई, है ना? लाया यानी कि ब्रॉट, लाया यानी ब्रॉट। गर्मी यानी कि हीट, गर्मी का मतलब क्या होता है? गर्मी का मतलब होता है हीट। तय करना, डिसाइड, तय करना मतलब डिसाइड। सतह यानी कि सरफेस, सतह यानी कि सरफेस। गहरा यानी कि डीप, गहरा का मतलब क्या होता है? डीप। चांद यानी कि मून, अब ये तो बहुत आसान है ना? चांद यानी कि मून। द्वीप यानी कि आइलैंड, द्वीप यानी कि आइलैंड। यहाँ पर आई और एस लिखा हुआ है और LAND लिखा हुआ है, ठीक है? ISLAND, ये आइलैंड की स्पेलिंग होती है, लेकिन इजलैंड इसको नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये साइलेंट रूल की कैटेगरी का एक हिस्सा है और इसको इसीलिए आइलैंड पढ़ते हैं, याद रखिएगा। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके, ये एक आपको साइलेंट लेटर का रूल बता रही हूं क्लास के बीच में, कि कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर में जब आई और एल के बीच में एस लिखा हुआ रहेगा तो एस का उच्चारण नहीं किया जाएगा, ठीक है? ये एक रूल है, वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ये वाली रूल जो है वो रीडिंग वाली जो चैनल है उस पर ऑलरेडी करा रखा है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है? तो अगर आपको आई और एल के बीच में एस दिखता है तो उसको एस को नहीं पढ़ेंगे, तो एस नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आइलैंड बन जाएगा, बन जाएगा ना? क्या बन जाएगा? आइलैंड बन जाएगा, ओके? लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, उसके बारे में फिर कभी और बात करेंगे। साइलेंट लेटर्स के कभी क्लास जो है बड़ी सी क्लास पूरी लेकर के आऊंगी कभी, तब बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? कि एक्सेप्शंस क्या है इसका। फुट यानी कि पैर। सिस्टम यानी कि प्रणाली। व्यस्त यानी कि बिजी। परीक्षण यानी कि टेस्ट, किसी चीज का टेस्ट करना। नॉर्मली आप जो टेस्ट देते भी हो ना स्कूल या कॉलेज या वगैरह कहीं पर भी, तो वो भी एक क्या है? वो परीक्षण ही है, वो आपकी टेस्ट ही है ना? कीर्तिमान यानी कि रिकॉर्ड, कीर्तिमान यानी कि रिकॉर्ड। उसने कीर्तिमान बनाया मतलब उसने रिकॉर्ड बनाया, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया, ठीक है? बर्फ यानी कि स्नो। थका देना यानी कि टायर, थका देना यानी कि टायर। लाना यानी कि ब्रिंग। हाँ यानी यस। दूर यानी डिस्टेंट। भरना यानी कि फिल। पूर्व यानी कि ईस्ट, ये दिशा की बात हो रही है, ठीक है? ये डायरेक्शन की बात हो रही है। पूर्व यानी कि ईस्ट। रंग यानी कि पेंट। भाषा यानी कि लैंग्वेज, भाषा यानी लैंग्वेज। के बीच यानी अमंग, के बीच यानी अमंग। चेहरा यानी कि फेस, चेहरा यानी फेस। लकड़ी यानी कि वुड, लकड़ी का मतलब वुड। मुख्य यानी कि मेन, मुख्य का मतलब मेन। खुला यानी कि ओपन, खुला यानी कि ओपन। प्रतीत होना यानी कि सीम, प्रतीत होना यानी कि सीम। एक साथ टुगेदर, एक साथ यानी कि टुगेदर। अगला यानी कि नेक्स्ट,
अगला मतलब नेक्स्ट। सफेद यानी कि वाइट, सफेद का मतलब ये तो एक कलर है ना। सफेद यानी कि वाइट। बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, बच्चे यानी कि चिल्ड्रन। शुरू करना बिगिन, क्या करना, बिगिन करना यानी कि शुरू करना, बिगिन करना। किया यानी कि डिड। संख्या यानी कि नंबर, संख्या का मतलब क्या होता है, नंबर। साउंड यानी कि ध्वनि, साउंड यानी ध्वनि। नहीं कहेंगे नो, नहीं तो नॉट, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा नो का इस्तेमाल आप जो है जवाब देने के लिए करते हैं हमेशा से। तो मेरे साथ चलोगे, नहीं, तुम्हें यह करना है, नहीं, तो आप जवाब देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अधिकांश यानी कि मोस्ट। लोग यानी कि पीपल। मेरा यानी कि माय। के ऊपर ओवर। जानना नो। पानी वाटर, पानी वाटर। 10 लाख यानी कि मिलियन, 10 लाख जो है वो 1 मिलियन होता है, ठीक है। 10 लाख यानी कि मिलियन। भालू यानी कि बियर। खत्म यानी कि फिनिश। खुश यानी कि हैप्पी। आशा करना होप, आशा करना, उम्मीद करना, होप, है ना। फूल यानी कि फ्लावर। कपड़े यानी कि क्लोथ्स। अपरिचित स्ट्रेंज, है ना। अपरिचित, तो अपरिचित जो है व्यक्ति हो सकता है, अगर व्यक्ति है तो स्ट्रेंजर कहलाएगा, और घटना है तो स्ट्रेंज कहलाएगी, राइट। हिंदी सेम है, अपरिचित। कोई घटना हो गई जो अपरिचित है आपके लिए, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो स्ट्रेंज सिचुएशन हो गई। कोई अपरिचित व्यक्ति मतलब भेंट हो गई आपकी किसी से, तो वो स्ट्रेंजर हो गया, राइट, याद रहेगा। चला गया वेंट, चला गया यानी कि गॉन, है ना, ध्यान रखिएगा। गो वेंट गॉन, है ना, तो जो गॉन है चला गया यानी कि गॉन होगा, ओके। व्यापार यानी कि ट्रेड, व्यापार यानी ट्रेड। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने मोर देन 100 वर्ड मीनिंग्स को सीखा। मोर देन 100 क्यों बताओ, क्योंकि मैंने भी बीच बीच में बहुत सारे शब्द बताए हैं ना। तो हमने वर्ड मीनिंग्स को सीखा, ऐसे शब्दों को सीखा जो हमारे लाइफ में रोज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो चीज़ मैंने पहले बताई थी इस क्लास में शुरुआत में कि ऐप पे कैसे रजिस्टर करना है वो आगे बताऊंगी, तो क्लास अभी हो गई। अभी बताती हूँ कि ऐप पे कैसे रजिस्टर करना है। तो उम्मीद है कि अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा। कैसे किया होगा, क्लास देख रहे थे, है ना। चलिए, अभी क्लास आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके अगर आप पहली बार इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको सबसे पहली बार में जो है वो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। किस पर क्लिक करना है, पहली बार अगर आप आ रहे हैं तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना नाम लिखना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा और पासवर्ड सेट करना होगा 6 डिजिट का कोई भी, ठीक है। अब पासवर्ड ऐसा सेट करिएगा जिसको आप याद रख सके, क्योंकि हो सकता है कभी आप भूल जाए, तो याद रखने लायक पासवर्ड सेट करिएगा। ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। कर दिया क्लिक, आप पहुंच जाएंगे इस वाले पेज पर, है ना। तीसरा नंबर जो पेज है यहाँ पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर कोर्सेज नाम से आपको नीचे एक बटन दिखेगा, इसको टच करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे इसके ऊपर। जैसे ही करेंगे आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको ऊपर में आपका नाम दिखाएगा और नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, एक लाइव क्लासेस का, एक रिकॉर्डेड क्लासेस का। तो लाइव क्लासेस वाली क्लास बैच अभी तक शुरू नहीं की है यहाँ पर, इस मतलब इस ऐप पर अभी तक नहीं आई है। तो आपको रिकॉर्डेड वाला जो बैच है उसको आपको टच करना है, रिकॉर्डेड क्लासेस जो है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आपको ऑफर की डिटेल्स पता चल जाएगी, क्या कोर्स है, कितने का था, अभी कितने का ऑफ चल रहा है, कौन सा कूपन आपको लगाना है, ये सब कुछ आपको इसमें डिटेल्स लिखी हुई रहेंगी कि 2 महीने का कोर्स है,
आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। तो यहाँ पर आप ये जो इमेज है इसको टच करेंगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वाले पेज पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा बैच डिटेल्स। बैच डिटेल्स में इस बैच के बारे में, जो ये क्लास है उसके बारे में सारी चीजें लिखी हुई है कि ये 0 से लेकर के बेसिक टू मॉडरेट वाला क्लास है। इसमें नंबर ऑफ क्लासेस 60 है। इसमें आपको 2 महीने का जो है कोर्स है, ये 6 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। इसमें आपको हर टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स जो है वो लिखी रहेंगी। तो आपको सारी डिटेल्स को पढ़ लेना है। क्या करना है? सारी डिटेल्स को पढ़ लेना है। पढ़ लिया, उसके बाद डेमो लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो अगर आपको इस बैच से रिलेटेड डेमो चाहिए तो आप डेमो सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं डेमो को। फिर उसके बाद आपको क्लासेस लिखा हुआ दिखेगा। आप क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे। यहां पर पहुंच के आपको दिखेगा पी क्लास 1, पी क्लास 2, पी क्लास 3, पी क्लास 4, ऐसे करके 60 क्लासेस आपको दिखेंगी और जिसके साइड में लिखा रहेगा अनलॉक नाउ। ठीक है, आपको क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर टच करना है। जैसे ही आप उस पर टच करेंगे आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वाले पेज में लिखा हुआ है कि ये 2499 का कोर्स है। लेकिन जैसे ही आप कूपन कोड या तो यहां डालेंगे, नहीं तो यहीं पर एक चेक बॉक्स बना होगा, उसको टच करेंगे तो कूपन अप्लाई होगा और ये 2499 कट करके 299 लिखा हुआ आपको दिखेगा। उसके बाद आप सब्सक्राइब बटन को टच करेंगे। ये सब्सक्राइब ऐप का सब्सक्राइब है, यूट्यूब का नहीं। ठीक है, जैसे आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वाले पेज पर पहुंच करके सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि आपको यहां पर चेक करना है 299 लिखा हुआ है या नहीं। अगर लिखा हुआ है तो भैया ठीक है, आपका कूपन लग गया है। इसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड, अपने गूगल पे, अपने फोन पे, अपना पेटीएम, अपना फ्री चार्ज, अपना मोबीविकी, किसी भी तरीके का वॉलेट या नेट बैंकिंग, इनमें से किसी भी तरीके से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद लीजिए, मुबारक हो, आपका एडमिशन हो चुका है। एडमिशन हो गया। अब क्या दिखेगा? जहां जहां पर आपको अनलॉक नाउ दिख रहा था वो हर जगह अब स्टार्ट नाउ बन चुका है। स्टार्ट नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका क्लास शुरू हो जाएगा चलना। ठीक है, इस क्लास की जो क्लास आप देख रहे हैं उसकी पीडीएफ देखने के लिए उसके पास ही क्लास पीडीएफ करके एक ऑप्शन लिखा हुआ है। देखिए यहां पर है ना, क्लास पीडीएफ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे जहां पर क्लास पीडीएफ 1, क्लास पीडीएफ 2 ऐसे करके आपके 60 क्लासेस के पीडीएफ आपको दिखने लगेंगे। आपको हो सकता है आपको एक आध कम दिखे तो घबराइएगा नहीं, वो अपडेट हो रही है धीरे धीरे ऐप पर, क्योंकि नया बना है ना, हम बता रही हूँ अभी नया बना है तो अभी धीरे धीरे अपडेट हो रही है। ठीक है, तो ये वाले पे आप क्लिक करेंगे पीडीएफ पे और आप पीडीएफ को देख सकते हैं, है ना। आराम से आप पढ़िए, इधर क्लास करिए, इधर पीडीएफ देखिए। क्लास में होमवर्क दिया गया है, होमवर्क करिए, उसका आंसर पीडीएफ के आंसर शीट में पीछे नीचे दिया गया है, उसको देख लीजिए, मिला लीजिए कि सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं। सही बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात, एक बार और बना लीजिए, रिविजन कर लीजिए। गलत बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से क्लास देखिए, 6 महीने का वैलिडिटी है, कभी भी देखिए क्लास को, है ना, और आराम से फिर होमवर्क को बनाइए। तो ये है ऐप के बारे में सारी डिटेल्स। ऐप पेड कोर्स से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी जानकारी के लिए व्हाट्सएप करना है इस वाले नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। फ्री क्लासेस की जानकारी और ई बुक्स की जानकारी के लिए व्हाट्सएप करना है इस वाले नंबर पर सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। याद रहेगी बात, अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक्स चाहिए, जैसे कि ग्रामर की ई बुक हो गई, 1000 वर्ड मीनिंग हो गई, टेंसेस हो गई, मिनी स्पोकन हो गई, बेसिक प्लस हो गई, आप इस वाली वेबसाइट पर जा करके आप इन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। www. ये वाली वेबसाइट जो है, यहाँ पर जा करके इन सारी की सारी ई बुक्स को एक साथ डाउनलोड आप कर सकते हैं। और अगर आप मतलब आपको इंडिविजुअली चाहिए ई बुक तो भी आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ग्रामर की ई बुक चाहिए हो, 1000 वर्ड वाली चाहिए हो, टेंसेस वाली चाहिए हो, बेसिक प्लस चाहिए हो या मिनी स्पोकन चाहिए हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक करके आप सिंगल लिंक्स भी प्राप्त कर सकते हैं।
चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आगामी समय में जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हों वो आपको पता चलती रहें। इस वाले नंबर को फ़ोन पर सेव करके बी बैंकर इंग्लिश क्लास जो है टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जहाँ पर 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स दिखे, वहाँ पर मेरे नाम का कोई चैनल नहीं दिखेगा तो वो गलत होगा, सीधी सी बात है ना। मैं क्या बता रही हूँ, मैं बी बैंकर इंग्लिश क्लास के बारे में बता रही हूँ, इसी को करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टेटस में लिंक लगा होता है ग्रुप ज्वाइन करने का, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश।